15 सेकंड भी नहीं हुआ, आप काट देंगे। नहीं सर, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, बस मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, बोलिए। आप क्या पूछ रही थी, बोलिए क्या पूछना है? आप ये कह रहे हैं कि मायावती की वजह से एक्साइज ड्यूटी कम की है केंद्र सरकार ने, आपने ऐसा कुछ कहा क्या? नहीं, ये बराबर डिमांड कर रही थी, मांग कर रही थी और आग्रह भी कर रही थी भाई तुम्हारी मायावती। अच्छा, कि तमिलनाडु की सरकार ने कम कर दिया है, आप भी कर कम करिए, तब इसका प्रेशर पड़ा है, तब ये कम हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये इस पर मानते नहीं कम हुआ है। 50 रुपया बढ़ा करके 5 रुपया कम करना, ये तो जनता के साथ जाति करना है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है, इसमें कहीं कानून व्यवस्था की बात नहीं कही गई। कार्यकर्ताओं की पिट ठोकी गई, तुम जाओ पिटोगे। एमएलए एमपी भी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक कुर्ते फाड़े जा रहे हैं। क्या किसानों के 3 काले कानून क्यों नहीं वापस हुए? 3 कानून काले वापस पे क्यों नहीं चर्चा हुई? किसान आज 11 महीने 12 महीने से बैठा हुआ है, सैकड़ों किसान मर चुका है, इस पर क्यों नहीं चर्चा हुई? अरे भाई एक संवेदना व्यक्त कर देते, शोक कर देते कि हाँ इतने किसान मर गए हैं, हम इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, किसानों की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप तो सिर्फ कार्यकर्ताओं, अच्छा कोरोना काल की बात कर रहे हैं। कोरोना काल के सेकेंड वेव में लाखों लोग मर गए, किसी को दवा नहीं मिली, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को बेड नहीं मिला, किसी को हॉस्पिटल नहीं मिला, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिला, इसकी चर्चा नहीं किया इन्होंने। पूरे दुनिया में कोरोना काल। ठीक है, जल्दी से संबित पात्रा छोटा सा इसका जवाब में चाहूंगी, क्योंकि देखिए सवाल तो कई दागे गए हैं, जाहिर तौर पर जवाब देने में वक्त लगेगा, लेकिन मुझे विजय त्रिवेदी साहब के पास भी जाना है। ठीक है सर, अहमद खान साहब एक सेकंड। संबित पात्रा वो ये कह रहे हैं, क्या आप जरा पहले ये स्पष्ट कर दीजिए, जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, क्या महंगाई जैसा मुद्दा उस पर था? क्या किसान से जुड़े मुद्दे वहां पर चर्चा किए गए? क्या इन मुद्दों के साथ आगे आपने कोई रणनीति बनाई है उतरने की मैदान में? उस पर नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं तो इनको भी अगली बार इनवाइट कर दूंगा। इतना इनको अगर इच्छा है कि ये जाने हमारे यहाँ क्या हो रहा है, तो मैं दोनों भाइयों को इनवाइट करूंगा, दोनों आए हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अटेंड करें, बैठाएंगे गैलरी में इनको। बहरहाल मैं जवाब देता हूँ। देखिए अर्पिता जी, आपका स्टूडियो जहां से आप अभी डिबेट भी कर रही हैं वो भी उत्तर प्रदेश में है। आप खुद भी जानती हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति 2017 से पहले माफिया राज के अंतर्गत किस प्रकार का था। आप खुद बताइए, जिस प्रकार के डॉन और माफियाओं का राज सत्ता के संरक्षण में उत्तर प्रदेश में चलता था, आज उसमें किस प्रकार का परिवर्तन है। आज मेरा सवाल बहुत सीधा सा था और मैं उसका बहुत छोटा सा जवाब जानना चाह रही हूँ। क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो हुई है, यही सवाल हो रहे हैं कि क्या महंगाई, किसानों के मुद्दे पर बात हुई? अहमद खान साहब, अब आप बोलते रहेंगे तो ऐसे चर्चा नहीं बढ़ेगी। सर एक सेकंड, सर आप ही का सवाल पूछिए। अर्पिता जी, अगर 4 लोग मेरे से सवाल पूछेंगे, अर्पिता जी अगर 4 लोग मुझसे सवाल पूछेंगे और मुझे 10 सेकंड मिलेगा तो मैं कैसे जवाब दूंगा? और पहले तो यहाँ पर दंगे तो बंद हो जाएं। नहीं, संबित पात्रा, ये सारे दंगे करने में लगे हुए हैं, सब चिल्लाते रहते हैं। मुझे विजय त्रिवेदी के पास भी जाना है, हम तो किसी के बीच में नहीं बोलते हैं। एक सेकंड अहमद खान साहब, सर मुझे आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी। सर एक सेकंड। संबित पात्रा, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, आज जो ये बैठक हुई, महंगाई और किसान जैसे मुद्दे रहे, आगे आपकी रणनीति ऐसी रहने वाली है? इन मुद्दों के साथ उतरेंगे आप चुनाव में? मैं बता रहा हूँ अर्पिता जी, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, इन्हीं मुद्दों से तो उतर रहे हैं। जनता जनार्दन है, ये टीवी डिबेट देख के वोट नहीं करती है, ये उसके ऊपर क्या गुजरती है उसको जनता से जुड़ा ही था। ये सवाल महंगाई और किसान तो जनता ही है सर, तभी तो मैं जनता को बता रहा हूँ जी। तो तभी तो बता रहा हूँ, जब अरे सुनिए ना अर्पिता जी, जरा सुनने की क्षमता रखिए। जब 10 रुपए मोदी जी ने छोड़ा पेट्रोल पे, 12 रुपए योगी जी ने छोड़ा, तो स्वाभाविक रूप से इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? इसका फायदा जनता को ही होगा। और जनता को जब सहूलियत मिलता है तो जनता इस पर 5 और 10 रुपए कम कर दिए बस, तो जनता तय करेगी। अगर उसको लगता है इस प्रकार का है तो वो इस विषय पर चिंतन करेगी। जनता जानती है कि पेट्रोल का रेट बढ़ाना कम करना ये सरकार के हाथ में नहीं है। एक्साइज ड्यूटी को पे नियंत्रण सरकार का होता है। मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पे नियंत्रण किया है। ठीक है, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। विजय त्रिवेदी साहब, मैं आपसे ही शुरू करूंगी, जब ब्रेक से लौटूंगी माफी के साथ आपसे चाहूंगी